10th गणित, गणित को क्या कहते हैं, मैथ ना, मैथ। और चैप्टर जो है, चैप्टर क्या है, 1, चैप्टर 1। और चैप्टर का नेम है क्या, वास्तविक, वास्तविक संख्या। इसी को कहते हैं, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, रियल नंबर, रियल नंबर। रियल नंबर माने क्या, वास्तविक संख्या। पिछली क्लास में हम लोगों ने बात किया था कि संख्या जो है उसका क्या पद्धति है, संख्या में कौन कौन से संख्या है और क्या क्या उसका रोल है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था। लेकिन यहाँ पे अब कहता है कि वास्तविक संख्या, रियल नंबर, वास्तविक संख्या रियल नंबर। वास्तविक संख्या रियल नंबर किसको कहते हैं, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को कहते हैं वास्तविक संख्या। परिमेय और अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय, ये दोनों के मेल को, दोनों के संयोग को, ये दोनों को मिलाने से जो संख्या बनता है उसको क्या कहा गया, वास्तविक संख्या। अब यहां देखिएगा कि जो परिमेय है और अपरिमेय है, इन दोनों के समूह को कहा गया वास्तविक संख्या। जैसे अब ऐसा नहीं, आप कोई भी अंक है, डिजिट है, 1 है, 0.5 है, 1/2 है, √2 है, √3 है, ऐसे करके चीजों। तो इस प्रकार से आप जो है सबको, अब ये नहीं है कि ये जो है अलग है, ये अलग है, ये अलग है, अलग है, ये सारे के सारे जो समूह है, टोटल जो समूह है, यहाँ देख पा रहे हैं, सब जो समूह है एक खास प्रकार का, तो सब के समूह को भी आप क्या बोल सकते हैं, वास्तविक संख्या। क्या बोलेंगे, वास्तविक संख्या। अब यहाँ पे क्या पढ़ने होते हैं चैप्टर में कि वास्तविक संख्या जो है इसका रोल हम लोगों ने पिछले क्लास में जो देखा हुआ है संख्या का, अब है कि इन संख्या का एक अलग तरीका से एक नया उपयोग करके, जैसे पिछले क्लास में HCF, LCM इन सब चीजों को पढ़ते आ रहे हैं ना, तो इन सब चीजों को सीखना होता है। तो अब यहाँ पे एक नए ढंग से, एक नए तरीका से, एक नए गणितीय है जिनका नाम है यूक्लिड विभाजन। क्या नाम है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। उन्होंने इन्हीं वास्तविक संख्या पे उन्होंने एक खोज निकाला कि बचपन से जो है, बचपन से एक चीज पढ़ते आ रहे हैं, अगर आपको कहा जाए कि 20 है, 20 है, और यहाँ पे मान के चलिए इन दोनों का आपको क्या निकालने के लिए दिया गया, HCF। क्या निकालने के लिए, HCF। HCF का मतलब हायर कॉमन फैक्टर। HCF माने क्या होता है, नॉर्मली अगर देखा जाए तो क्या होता है, मात्रा। क्या बोलते हैं, मात्रा ना, HCF को। तो आप क्या करते थे बचपन से, क्या करते आए हैं आप, बचपन से आप क्या करते आए हैं HCF निकालने के लिए, एक विधि आप यह अपना के आ रहे हैं कि 20 को ऐसे कर देंगे ना, 30 को इस प्रकार कर देंगे। एक ऐसा आप करते आ रहे हैं, क्यों ना 20 से भाग किस में दे दे, 30 में, 20 से कम 20, फिर 0, फिर 1, फिर स्क्वायर से मूव कर दिए, फिर कौन आ गया, 20 यहाँ पे, 20 यहाँ पे 20, फिर यहाँ पे जैसे कट करके यहाँ पे लड्डू हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं कि HCF जो है मास है वो कितना हो जाएगा, 10। ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि HCF निकालने के लिए तरीका है। दूसरा, इस तरीके से भी 2 का कितना हो जाएगा, 10, 2 का कितना, 5, फिर 5 का कितना, 1,
और 2 का तो फिर 15, एक करते आ रहे हैं, 3 5 15, 5 का 1। अब यहाँ देखिएगा कि 20 का क्या हो जाएगा, आपको इस तरफ से आना है, कितना 2 गुने 2 गुने 5 गुने 1। इसका 30 का कौन होगा, 2 गुने 3 गुने 5 गुने 1। अब क्या हमने कहा था निकालने के लिए, HCF जो दोनों में मिले, 2 मिल रहा है ठीक है, 1 मिल रहा है ठीक है, इसको भी ले लीजिए। अब बाकी सब नहीं मिल रहा, अच्छा 5 1 मिल रहा है तो 5 हो जाएगा, तो कितना आ गया, HCF कितना आ गया 10। यहाँ भी देखिए इस विधि से भी कितना आया 10, इस विधि से भी कितना आया 10। एक कब से पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। कब से पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से चीजें पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, एक बड़ी बढ़िया कहानी में है कि एक आदमी था, वह आदमी, टोकरी जानते हैं ना, टोकरी जानते हैं, टोकरी तो या कराटे उसको बोलते हैं, जिसमें अंडा रखा जाता है कराटे में। तो वह टोकरी में कराटे में क्या था कि अंडा लेकर के रास्ते से होकर के मार्केट की ओर, बाजार की ओर जा रहा, ठीक है, जा रहा था। तो उसी बीच में क्या हुआ ना, होता आलसी आदमी जानते हैं, आलसी आदमी जिनको कोई काम धंधा वगैरह नहीं हो और वो बैठे रहते हैं ऐसे में चीजों को, समय को बर्बाद करते हुए। तो एक आलसी व्यक्ति था, उसी रोड के किनारे बैठा हुआ था। अब क्या हुआ कि ये जैसे अंडा लेकर के टोकरी में जा रहा था, तो वो आलसी व्यक्ति ने क्या किया कि उस टोकरी को या व्यक्ति को जैसे कहिए, उसको धक्का या कुछ कर करके अंडा उसका गिर के फूट गया, समझे, अंडा गिर के क्या हुआ, फूट गया। अब क्या हो गया कि अब वो आदमी अब लगा अब हला करने कि हमारा अंडा फोड़ दिया, हमारा टोकरी, ये सब चीजें बर्बाद कर दिया, इन चीजों को। इस चैप्टर में जाकर देखिएगा, पढ़िएगा बुक में, तो आपको एक कहानी मिलेगा, जरूर मिलेगा वहां पे। तो अब वो आदमी ने हला करते करते इतने चीजों को आगे बढ़ा दिया कि यह बात आगे चलकर धीरे धीरे मुखिया, वहां के जो चीजें मेन प्रधान थे, वहां तक पहुंच गए। अब वहां जो प्रधान सभी लोगों ने बैठा इस विषय वस्तु पे देखने के लिए ना, क्या हुआ कैसे हुआ चीजें। तो वो व्यक्ति कहता है कि देखिए, हमारे टुकड़ी में कराटे में कुल मिलाकर के टोटल जो अंडा था वो 150 अंडे थे। कितने अंडे थे, 150। फिर कहता है कि अगर 6 गिनिएगा तो 5 बचेगा, 6 गिनिएगा तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। अब 5 गिनिएगा तो 4 बचेगा, 4 बचिएगा तो 4 अगर गिनिएगा तो 5 बचेगा, 1 बचेगा। ऐसे ऐसे करके उसने कहना शुरू कर दिया। अब पंचायत प्रधान सभी लोगों ने सुनकर आश्चर्य हो गया कि क्या कह रहा है कि 6 गिनेंगे तो 1 बचेगा, 5 बचेगा, 5 गिनेंगे तो 4 बचेगा, 4 गिनेंगे तो 3 बचेगा। अब यह सुन कर करके सभी लोग घबरा गए, इसका सलूशन कैसे निकाला जाए। आखिर रियल में इसके टोकरी में अंडा था और उसका मूल्य भी कितना था, कैसे था, ये सब चीजों को हम कैसे निकालें। अब बड़ी लोगों ने व्यथित हो गया चीजों को। तो अब यही घटना को देख करके एक व्यक्ति था उसमें, जिसका नाम था यूक्लिड। क्या नाम था, यूक्लिड। क्या नाम था, यूक्लिड महोदय। क्या नाम था, यूक्लिड महोदय। एक यूक्लिड महोदय ने क्या किया, एक इस पे एल्गोरिथम निकाला, एक प्रमेय निकाला, जिसके सहारे आसानी से इन घटनाओं के ऐसे समस्याओं का समाधान निकल सके। तो उसने यूक्लिड महोदय ने क्या किया, उन्होंने 2 ऐसा अंक लिया, डिजिट लिया, संख्या लिया, जिसपे उन्होंने एक ऐसा कैलकुलेशन बनाया जिसपे खूब समुचित ढंग से, पूर्ण ढंग से आंसर निकलकर समाज में आया। और उसका पता चल गया कि इसका टुकड़ी में अंडा इतना था, मूल्य भी इतना हुआ, और इस ढंग से उसका समस्या का समाधान भी हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा उसने किया तो किया क्या। अच्छा, अभी आपके सामने दिख रहा है 20 और ऐसे करके चीजें दिख रहा है।
तो उन्होंने यूक्लिड महोदय भी मान के चलिए उन्होंने जो किया सच में, तो उसको कहा यूक्लिड महोदय का जो दिया हुआ प्रमेय था यूक्लिड विभाजन अलगोरिथम, यूक्लिड विभाजन अलगोरिथम। इन्होंने जो सूत्र दिया, जो फॉर्मूला दिया यहाँ पे, वो क्या था, a बराबर बी क्यू प्लस आर। यहाँ पे देखिएगा, तो इसमें क्या होता है कि जो बड़ा होता है, जो बड़ा होता है, बड़े वाले को इन्होंने क्या माना a, और ये छोटे वाले को क्या b। यहाँ पे a है, a के सामने क्या रखिएगा 30, और b के सामने क्या रखिएगा 20, यहाँ 20। अब यहाँ पे ना q पता था इनको, ना यहाँ पे क्या पता था, r पता था। q और r पता लगाने के लिए क्या कीजिएगा, एक नॉर्मल साइज से बचपन की तरह रफ करिएगा। तो इसमें 20 से इसमें भाग दीजिएगा 30 में, 20 से किसमें भाग दीजिएगा 30 में, तो क्या होगा, कितना आएगा 1, और कितना रिमाइंडर में बचेगा शेषफल में 10। तो यहाँ वाले को इन्होंने यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ जो बचा हुआ था शेषफल को वो कहाँ पे, यहाँ, ठीक है। एक्चुअल में अगर सूत्र देखिएगा, फॉर्मूला देखिएगा यूक्लिड महोदय का, तो यह है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल, ठीक है। भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल, बचपन में पढ़े है ना चीजों को। तो यही चीज है, यहाँ बड़ा वाला को a मान लीजिए, छोटा वाला को b मान लीजिए। छोटा वाला से किसने भाग देते आए हैं, बड़ा वाला में, तो इससे इसमें भाग दिए तो कितना मर्तबे लगेगा 1, और कितना बच गया 10, कितना बच गया 10। अब देखिएगा कि अब यहां वाला को उठा करके कहां पे लाया गया, इसके सामने, ठीक है, इसके सामने, और अब ये तो जगह खाली हो गया यहाँ का, यहाँ अब यहाँ से उठ के आ गया ना, यहाँ का खाली हो गया। तब इसका भरपाई करने इसके सामने यहाँ पे किसको लाया गया, 10 को, 10 को। अब इससे इसमें भाग दिया गया तो कितना आएगा, 10 दूना 20। लास्ट में अब कितना बचा, लास्ट में 0। जैसे यहाँ पे लड्डू आ गया 0 आ गया, वैसे यहाँ वाला जो जगह होगा बराबर के बगल वाला, जैसे लड्डू आ जाए यहाँ 0 आ जाए, जैसे ही क्या आ जाए यहाँ पे 0 आ जाए, यहाँ पे, तो बराबर के ठीक बगल में यहाँ वाला जो डिजिट है, जो संख्या है, वही आपका क्या कहलाता है, HCF। और HCF कितना निकल गया 10, कितना निकल गया 10, ठीक है। यहाँ पर तो आप जो है इसको खूब अच्छे ढंग से नोट कर लीजिए, ठीक। फिर इसके आगे हम क्वेश्चन देंगे, क्वेश्चन को बना, ठीक, नोट कर जल्दी करिए, जल्दी नोट करिए आप लोग, जल्दी। लाइव सेशन में भी जो जुड़े हैं ऑनलाइन में वो भी नोट करेंगे, ठीक। मैथ है, घबराने से समस्या नहीं है। बाकी सब सब्जेक्ट होते हैं, इसमें थ्योरी होते हैं, पढ़ाते हुए चलना होता है। हाँ। दूसरा चीज है कि गणित में लोग इसलिए पीछे रह जाते हैं, नहीं समझ पाते चीजों को, क्योंकि वो जो चीजों को सीखने के क्रम में जो होना चाहिए उस समय नहीं दे पाते। प्रैक्टिस, मैथ इज प्रैक्टिस। जैसे भी आपको नोट्स मिल जाएंगे, टेलीग्राम लिंक है इसमें ना, तो इसमें जाइएगा, सबसे नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे मोर के नीचे ऑप्शन होगा, वहाँ पे भी PDF वगैरह ये सब टेलीग्राम वगैरह में मिल जाएंगे। चलिए होमवर्क कर देते हैं इसके आगे, ठीक है। घर से अपना इसमें जुड़ जाइएगा, ठीक है। जुड़ कर करके इसमें से टेलीग्राम लिंक पे जा करके PDF आपको इसका इसी का मिल जाएगा, ठीक है। इसके थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या आपका रहेगा, घर से में
होमवर्क में रहेगा। और ज्यादा करके देखिए बचपन वाला मेथड यहाँ पे ज्यादा नहीं लगाना है, कहाँ पे फोकस करना है, एफर्ट लगाना है इस विधि। ये विधि से आपको एग्जाम में प्रत्येक साल परीक्षा में 100% आप कहीं नोट कर लीजिएगा, 100% इस पे आपको 2 नंबर में कहीं पे आप लिख लीजिएगा, 2 मार्क्स में आपको इस पे क्वेश्चन आपको एग्जाम बोर्ड में देखने को मिलता है। तो इस विधि से बचपन वाला कहानी को भूल जाइएगा, क्योंकि आप बचपन वाला चीज अब नहीं रहा है अब आगे, ठीक है। तो अब HW में होमवर्क में जो है, होमवर्क में आप घर से एकदम इजी सा दे रहे हैं 15 और मान के चलिए तो एक क्वेश्चन है आपके लिए 1, एक और दे देते 220 और ये दोनों को आप लोग कोशिश करिएगा कि इस विधि से आपको बनाने आ जाए, ठीक है। ठीक है, तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट। फिर हम लोग मिलेंगे अगले लाइव सेशन में, और आप लोग जुड़ना नहीं भूले। और इसमें PDF जो है आपको टेलीग्राम लिंक में दिया गया है, वो बहुत चीजें आपको मिल जाएंगे, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।